दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके यानी उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन यूपी स्पेशल जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित विविध प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट जो है, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना है। ऑप्शन है आपके माता टीला, राजघाट बांध, धनरौल बांध या रिहंद बांध। तो सही उत्तर है रिहंद बांध। दोस्तों रिहंद बांध रिहंद नदी पर स्थित है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिहंद पावर प्लांट है। दोस्तों रिहंद बांध पर उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है आपको। यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ये कहाँ पर है, आप जानते हैं नोएडा में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में है। और क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान ये आपका गाजीपुर में स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस आधार पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 4, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें कौन सा एक महत्वपूर्ण नहीं था। देख लेते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, राजनीति और विकास और जन सामान्य तक विस्थापन और पुनर्वास। तो दोस्तों 20वीं सदी के 80 के दशक में विकास के नकारात्मक पक्षों में प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास या क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, जन सामान्य का विस्थापन और पुनर्वास रहे। राजनीतिक और विकास इसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, देखिए सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो सही उत्तर है रॉबर्ट ई पार्क। दोस्तों रॉबर्ट ई पार्क ने सबसे पहले सीमांत व्यक्ति या मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ युद्धों का वर्णन दिया गया है। कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध और चौसा का युद्ध। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका चंदेरी का युद्ध है, फिर चौसा का, उसके बाद कन्नौज और फिर तालीकोटा का युद्ध है। इनके कालानुक्रम अनुसार जब आप व्यवस्थित करते हैं, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है। तो सही उत्तर है वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में किसानों के हितों के संरक्षण या उनके विकास के लिए किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर अवस्थित है, आपको बताना है। तो बंथरा उन्नाव में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। IIVR कानपुर, IIPR कानपुर, IIVRI इज्जतनगर और IGFI झांसी। इसमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो IIVR ये कानपुर सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये आप जानते हैं वाराणसी में स्थित है, कानपुर में नहीं। और शेष सभी दोस्तों ऑप्शन जो हैं ये सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देवी पाटन मेला ये बलरामपुर में लगता है दोस्तों। काम्पिल मेला फर्रुखाबाद में,
बटेश्वर मेला आगरा में आपका लगता है और ददरी मेला बलिया में लगता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए देवीपाटन मेला बलरामपुर में, और इसके बाद कंपिल मेला फर्रुखाबाद में, दोस्तों बटेश्वर मेला आगरा में और दादरी मेला बलिया में लगता है। अगला प्रश्न है, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। नवरात्रि को किस राज्य में सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है नवरात्र में सरस्वती पूजा के रूप में दोस्तों केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो सही उत्तर है चैत्र माह। दोस्तों चैत्र माह जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना होता है। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर 21 फरवरी को। प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रमाणित बीज के थैलों का प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या होता है? ऑप्शन है नीला, बैंगनी, सफ़ेद या सुनहरा पीला। तो सही उत्तर है नीला। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाला जो टैग होता है उसका कलर ब्लू यानी नीला होता है। अगला प्रश्न, वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वांगला उत्सव दोस्तों ये देखिए, वांगला उत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा वांगला उत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है कि शिक्षा और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में की गई थी, और कारण है सीसीआरटी का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की पहली वाणिज्यिक फ्लाई एंड ड्राइव कार बिक्री हेतु कहाँ शुरू की गई है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है यूएसए। फ्लाई एंड ड्राइव कार ये बिक्री के लिए, वाणिज्यिक बिक्री के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है कानपुर में। दोस्तों उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय लखनऊ में नहीं बल्कि कानपुर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन दोस्तों ये कोलकाता में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? ब्रांड उत्तर प्रदेश के सृजन के लिए कौन सा उपागम अपनाया गया है? तो सही उत्तर है समग्रता उपागम। दोस्तों ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने कबीर दास अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित किया है, और ये स्थान कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो सही उत्तर है मगहर संत कबीर नगर, जो कि कबीर दास की निर्वाण स्थली है। यहीं पर उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने कबीर दास अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इको मार्क यानी इको मार्क का जो प्रतीक होता है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों इको मार्क उन उत्पादों पे लगाया जाता है जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं या पर्यावरण के अनुकूल या पर्यावरण को सुरक्षित रखने में योगदान देते हैं। उन उत्पादों पर इको मार्क टैग लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान का प्रारंभ कब किया गया था? डेट याद रखिएगा 26 जून 2020 को। दोस्तों 26 जून 2020 की जो स्थिति है ये कोविड-19 प्रभावित जो समय काल है, ऐसे में आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान का शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमाणित स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो सही उत्तर है कानपुर। दोस्तों कानपुर में उत्तर प्रदेश में प्रमाणित स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है आपके गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और नई दिल्ली। तो सही उत्तर है लखनऊ में। दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान ये निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते हैं भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान ये आपके झांसी में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 2018 में विश्व में नगरीकरण का स्तर कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो सही उत्तर है 2018 में विश्व में नगरीकरण का स्तर लगभग कुल जनसंख्या का 55% था दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव झांसी में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। कारण है कि इंसानों का निश्चित जीवन विस्तार होता है। तो यहाँ पर देखिए ए सही है दोस्तों, ए आपका सही है। देखिए ए और आर दोनों सही हैं और इसमें कहा गया है कि आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। काले मिट्टी के बर्तन। दोस्तों आपको बताना है कि काले मिट्टी का जो बर्तन होता है वो कहाँ की विशेषता है? तो ये निजामाबाद काले मिट्टी के बर्तन। चीनी मिट्टी के बर्तन ये आप जानते हैं खुर्जा बुलंदशहर। और पीतल की शिल्पकृति ये आपकी मुरादाबाद की विशेषता है और शीशा की शिल्पकृति फिरोजाबाद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4, 2, 1 और 3 जो है उत्पाद और उनकी विशेषताओं से संबंधित जिलों का सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एंड वाणिज्य उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है आगरा में। दोस्तों नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स यूपी उत्तर प्रदेश ये आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए यहाँ पर है अप्रैल पार्क। अप्रैल पार्क आपका कानपुर में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये आपका लखनऊ में आप जानते हैं। एग्रो प्रोसेसिंग जोन ये सहारनपुर में स्थित है और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये बंथरा उन्नाव में स्थित है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूपीएसआईडीसी द्वारा विशिष्ट उद्योगों के लिए उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं और उस पार्क को चिन्हित कीजिए जिसका स्थान सही नहीं दिखाया गया है। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। अप्रैल पार्क नोएडा में नहीं बल्कि कानपुर में स्थित है। प्लास्टिक सिटी दोस्तों प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में है और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में। तो सही सुमेलित जो नहीं है वो अप्रैल पार्क नोएडा में नहीं बल्कि कानपुर में यूपीएसआईडीसी द्वारा जो है स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क आप जानते हैं लखनऊ में है। ट्रोनिका सिटी नोएडा में नहीं है। कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में। तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए अमीर खुसरो एटा ये अमीर खुसरो का जन्म एटा में, अब जो है एटा को काटकर एक नया जिला बनाया गया है। तो जो है पटियाली जगह का नाम है, किस जिले में स्थित है आपको बताना है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान मिर्जा गालिब। दोस्तों मिर्जा गालिब जो हैं ये आगरा सही सुमेलित है। जोश मलिहाबादी सही सुमेलित है। जिगर मुरादाबादी हैं, गोरखपुर से संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था। पटियाली जगह का नाम है, किस जगह पर हुआ था, किस जिले में, उसका नाम आपको बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी सही सुमेलित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी सही सुमेलित है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ सही सुमेलित नहीं है क्योंकि मॉडर्न बेकरी कानपुर में है। और दोस्तों तेल शोधक संयंत्र ये आपका मथुरा में सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित जो नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय सही है। नौचंदी मेला मेरठ में सही है। भारत कला भवन वाराणसी में है, ये सही है। चौरसिया नृत्य गोरखपुर ये आपका सही सुमेलित नहीं है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। आपके लिए ये प्रश्न भी है कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। पिकअप लखनऊ में है। राज्य चर्म और विकास विपणन निगम लिमिटेड आगरा में सही है। और यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ये कानपुर में है। लास्ट के तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है कि लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि जो है एक सहज तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से, 13 चिन्हित सेवाओं की और ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर। तो दोस्तों, ये सभी चारों कथन उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में सही हैं। अगला प्रश्न है, चेरनोबिल त्रासदी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह साइबेरिया में है चेरनोबिल, ये देखिए, और त्रासदी में 31 नागरिकों की मृत्यु हुई और लाखों लोगों को हटाना पड़ा। इससे कई देशों में तीक्ष्ण विकिरण रोग फैला और इसने कुछ देशों को जो है नाभिकीय ऊर्जा का बिल्कुल परित्याग करने के लिए मजबूर किया। तो सही उत्तर है इसमें 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 सही हैं दोस्तों। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क यानी बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ अवस्थित है? तो बायोटेक पार्क या जैव टेक्नोलॉजी पार्क एक ही है, ये लखनऊ में स्थित है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो सही उत्तर है भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का नाम। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? ये देखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, रट लीजिएगा। लखनऊ में स्थित है जैव प्रौद्योगिकी पार्क या बायोटेक्नोलॉजी पार्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो सही उत्तर है अतुल गुप्ता थे। और उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों कानपुर में। आप जानते हैं कानपुर में उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। अगला प्रश्न है, अविभाजित उत्तर प्रदेश के किस जनपद को आतंकवादियों का एक प्रजनन स्थल के अभिधान से कलंकित किया जाने लगा है? तो सही उत्तर है दोस्तों ये आजमगढ़ था। आजमगढ़ में आजमगढ़ से संबंधित कई लोगों की आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण इसको आतंकवादियों के प्रजनन स्थल के रूप में कलंकित किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीकरण नहीं करता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम वित्तीकरण नहीं करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में आरंभ किया है? तो सही उत्तर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार देने की जो है शुरुआत किया है। अगला प्रश्न है, पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो सही उत्तर है दोस्तों पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी थे। और दुर्घटना हेतु तैयारी कथन किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों, WHO से संबंधित है दुर्घटना हेतु तैयारी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? तो देखिए, कनाल, मारला, बीघा या धुर। तो उत्तर प्रदेश में बीघा जो है ये भूमि मापन की परंपरागत इकाई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज आपका लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आप जानते हैं 1960 यानी 1960 में उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला यानी प्लेटोरियम ये कहाँ पर स्थित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला ये रामपुर में स्थित है।
अगला प्रश्न है किसमें विज्ञान नगरी या साइंस सिटी स्थित है? तो सही उत्तर है लखनऊ। दोस्तों साइंस सिटी लखनऊ में स्थित है। गीडा क्या है? गीडा गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, जिसको गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहा जाता है। गीडा ये आपका गोरखपुर सहजनवा में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपका रामपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र? तो सही उत्तर है पूर्वी क्षेत्र। दोस्तों पूर्वी क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किस क्षेत्र में नियोजित हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं, यानी कृषि क्षेत्र ऐसा है उत्तर प्रदेश का जहां पर सबसे ज्यादा लोग कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यमुना एक्सप्रेस वे क्या है? आपको बताना है कहां से कहां तक ये बनाया गया है। तो दोस्तों यमुना एक्सप्रेस वे जो है ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक निर्मित है और ये उच्च कोटि की यातायात सुविधा के लिए निर्मित जो है एक्सप्रेस वे है। अगला प्रश्न और इस वीडियो श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है यूपी स्पेशल जीके से संबंधित। जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 1974 में। दोस्तों 1974 में उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके का ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने 5 वीडियो में उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और समसामयिक प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, लोअर पीसीएस, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं, इसके अलावा एसीएफ, आरएफओ यानी वन संरक्षक और क्षेत्रीय वनाधिकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।